अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस राइटर के साथ। SU-35 दुनिया के माने हुए और कामयाब तरीन तैयारी माने जाते हैं। रूस के लिए यूक्रेन की जंग में इन तैयारों ने बड़ी ज़बरदस्त खदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन ये चीन की फ़ज़ाइया का हिस्सा होने के बावजूद इस कदर इफ़ेक्टिव नहीं है जितने कि दुनिया में इनकी डिमांड है और इनकी अहमियत को माना जाता है। चीन के पास इस वक्त 24 के करीब जो हैं वो SU-35 हैं, जो कि 2015 में ख़रीदे गए थे। उस वक़्त इनकी मालियत $2 बिलियन थी और इनकी जो लाइसेंस प्रोडक्शन है, उसके बारे में भी काफ़ी अरसा जो है बातचीत होती रही थी, जिसको रूस ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया था। इनकी खरीदारी का जो मकसद उस वक़्त था, वो ये था कि J-20 और J-10 जो है वो तकमील के मराहल में थे और पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं थे। क्योंकि चीन पर दबाव बहुत ज़्यादा था उस वक़्त, इसलिए अपने दबाव को हैंडल करने के लिए जिस तरह SU-27 लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए ख़रीदे गए थे, SU-35 को भी ख़रीदा जा रहा था, लेकिन जो है वो बैकअप के लिए सिर्फ़, और उनको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल या फ्रंट लाइन पर लाने का मकसद जो है वो चीन का नहीं था। उस वक़्त चीन ने J-10 और J-20 की कामयाब और सलाहियत को टेस्ट कर लिया और उस पर काम होता रहा, और बाज़ ये फ़ील किया गया कि ये जो तैयारे हैं उनके लिए उस कदर कारगर नहीं हैं जिस कदर के J-20 और J-10 मुस्तकबिल में उनके लिए होने जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि रूस ने इनकी टेक्नोलॉजी फराहम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले ही उनको ये नुकसान हो चुका था रूसियों को कि चीन ने रिवर्स टेक्नोलॉजी के तहत SU-27 को J-11 के तौर पर मुल्की तौर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया था, और खुफिया तरीके से जो J-16 है उस पर भी काम हो रहा था, जो कि SU-30 की जो है वो उनकी चाइनीज़ साख्त बन गई थी। अब चीन के लिए तो ये बहुत आसान काम हो गया था कि वो इनको कॉपी कर रहा था, लेकिन रूस के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम था कि उसके SU-27, SU-30 और SU-35 को चाइना जो है वो मुल्की तौर पर कॉपी करके और इस्तेमाल करे, और जिससे वो उससे पैसे कमाने हैं वो उससे पैसे ना कमा सके। लिहाजा इस पर काफ़ी लंबी जो है वो बहस व तमीज़ और नेगोशिएशन होती रही, लेकिन रूस जो है वो इसकी टेक्नोलॉजी देने पर उस वक़्त तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद चीन जो है वो बहुत कामयाब हो गया। J-20 जो है उसके आने से चीन की जो फ़ज़ाइया की ज़रूरियात थी वो तो मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गईं और मुकम्मल तौर पर J-20 में ही पूरी होती नज़र आईं। इसलिए ये जो मामला था ये रोक दिया गया। दूसरा एक और भी मसला ये था कि चीन में ये ख़्याल पाया जा रहा था कि SU-27 को J-11, SU-30 को J-16 और SU-33 को J-15 बना लिया है, तो अब SU-35 तैयारों के फ्रेम की भी उनको ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फ्रेम को आगे से आगे ले जाना जो है वो अब टेक्नोलॉजी की उनकी ज़रूरत नहीं रही, और एक नए और जदीद ये फ्रेम की ज़रूरत है। रूस में भी अगरचे ये ख्याल पाया जा रहा था कि SU-35 तक तो काफ़ी है, और उसमें 3-4 जो 5 मॉडल हैं वो SU-27 के ही बेस पे बनाए जा रहे हैं, तो अब इसके एयर फ्रेम के स्टाइल को चेंज किया जाना बहुत ज़रूरी है। SU-35 दुनिया का पहला तैयारा था जिसने थ्री डायमेंशनल थ्रस्ट विक्टरिंग सलाहियत जो है वो हासिल की थी, जिससे तैयारी की फुर्ती और मुड़ने की सलाहियत में बहुत गैर मामूली हद तक इजाफा हो जाता था, और सखोई कंपनी ने SU-27 की बुनियाद पर ही ये जो जो ढांचा था वो खड़ा किया था, क्योंकि ये ढांचा ज़रा थोड़ा सा बड़ा था, इसमें टेक्नोलॉजी का ख़ास इस्तेमाल किया गया था और इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई थी, तो लिहाजा SU-35 SU-27 से के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा केपेबल है, और यूक्रेन की जंग में SU-35 ने बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल की है। लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी अब यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर रही है, जिसका मुकाबला किसी तौर पर भी SU-35 में लगे रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो नहीं कर पाते। एवियोनिक्स पुराने हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम पुराना है, जो उसमें लगे जो मिसाइल हैं वो इस कदर इफेक्टिव नहीं है जिस कदर के चीन ने अब बना लिए हैं। इसलिए चीन को इन तैयारों की यकसा ज़रूरत ही नहीं रही। इस वक्त चीन की जो फ़ज़ाइया है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, और चीन के J-10C और J-16 ने हमेशा फ़ज़ाई मशकों में SU-35 पर सबकत ली है, तो यूँ SU-35 उनके लिए कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इस वक्त चीन के J-16 में जो रडार की साख्त लगी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद और कारगर मानी जा रही है, जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के लिए बहुत ही जो है वो मौसर है, और वो अमेरिकी हथियारे भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो
اب چین کی فضائیہ آبویسلی وہ یہ نہیں سوچے گی کہ وہ SU-35 استعمال کرے. ان کے لیے بڑا ہی کارگر اور بڑا ہی بہترین جو ہے J-16 طیارہ، جسے سیکرٹ ویپن کہا جاتا ہے، وہ سامنے آ چکا ہے. تو اب ان کو SU-35 کی ضرورت نہیں رہی. پھر یہ ہے کہ چین SU-35 کی ٹیکنالوجی پر خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ 24 طیاروں کو جدید بنا کر کیا کرے گا، اور 15 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے ان کی. تو ایک یہ بڑا اہم فیکٹ ہے کہ اب SU-35 کے ایئر فریم پر چائنا جو ہے وہ کوئی رقم لگانے کو تیار نہیں ہے. چین بلکہ خود روس کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ممالک میں اب روس چین سے ٹیکنالوجی اور مین پاور لے رہا ہے، اور ان سے تربیت حاصل کر رہا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ چین کے جو افسران ہیں، انہوں نے روس کے جو بہت سارے ٹیکنیشینز ہیں ان کو تربیت دی ہے. تو یوں اب چین جو ہے وہ ان معاملوں میں روس سے آگے نکل چکا ہے، اور یہی جو اپلیکیشن ہے یہ SU-35 پہ بھی ہوئی ہے کہ اب ان کو US U-35 طیاروں کی ضرورت نہیں رہی.